नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक कर आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक बात करना चाहता हूं जो पर डे आप फेस कर रहे हो। आपको लगता होगा यार अब भी हाल तो हमारे बोर्ड्स हुए हैं और ये हमारे सिर पे सीयूटी पे एग्जाम देखने लगा है, पढ़ाई चल नहीं रही है। कई दोस्त क्रिकेट खेलने की बारे लगते हैं, कोई कहते हैं चलो फुटबॉल खेलने चलते हैं और पूरी शाम का पता नहीं चलता है कैसे हमारे 4 घंटे चले जाते हैं। अब इस टाइम पे आपको लगता होगा कि यार मैं दोस्तों के साथ अगर घूमने जाता हूं तो फिर सीयूटी कौन तैयार करेगा। सीयूटी में इतना सारा सिलेबस है, हमें जीटी भी तैयार करना है, हमें नए नए सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है और कैसे होगा। एक मन में लगता है ना कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये कुछ स्टडी हैक्स है, कुछ ट्रिक्स है। चाहे वो आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में ये ट्रिक्स आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। आज हम इन कुछ ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो साइंटिफिकली प्रूवन है और आपको इस एक मंथ की जर्नी में आपको बिल्कुल रोलर कोस्टर की राइड जैसा एक पॉइंट से लेके अपने दूसरे पॉइंट तक पहुंचा देंगी। सबसे पहली ट्रिक जो होती है उसको हम कहते हैं प्रोमोडोरो टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको अपना फोकस बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके आपको बिल्टअप करने में हैबिट करती है। अब इसको कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको अपना टाइम लेना है 25 मिनट का। आपने कहा कि मैं 25 मिनट तक ना फोन चलाऊंगा, ना लैपटॉप में गेम खेलूंगा, ना किसी का फोन रिसीव करूंगा। अपने फोन को वाइब्रेशन मोड में रख के दूसरे कमरे में छोड़ाओ भाई, या फिर दूसरी जगह रख दो, चार्जिंग पे लगा दो 20 मिनट के लिए। सर आपको 25 मिनट के लिए बिल्कुल फोकस होके अपनी पढ़ाई को करना है और मुझे लगता है कि आपको 25 मिनट तक कोई आसमान टूट नहीं जाएगा, ना कोई बुलाने आएगा। तो कोई भी काम होगा आपको इस 25 मिनट में सब इग्नोर करना है। जैसे ही 25 मिनट हो जाते हैं आप अपना क्या करिए, एक अलार्म लगाइए। बहुत सारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर मिलते हैं, एंड्रॉइड में कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, प्रोमोडोरो के नाम से और एंड्रॉइड में सॉफ्टवेयर है जिनको आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके टाइमर लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे ही 25 मिनट हो जाएंगे एक बीप करेगा, एक अलार्म जैसे आवाज आएगी और जैसे ही 25 मिनट हो जाते हैं फिर आपको 5 मिनट के लिए बड़ी चिल होके रेस्ट लेना है। 5 मिनट में आप बढ़िया पानी पीजिए, कॉफी पीजिए, ठंडा पानी लेके आइए, जो भी आपकी इच्छा है वो करिए। गाना सुन लीजिए। एक गाना कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का होता है ना। एक गाना सुन लीजिए। इसके बाद में फिर आपका जैसे ही 5 मिनट खत्म होते हैं फिर से एक अलार्म की बीप लगाइए और जैसे अलार्म बजता है फिर से आपको हर चीज को क्लोज करके फिर से अपना 25 मिनट का फोकस बनाना है। ऐसे 25-5 25-5 25-5 ऐसे कर करके आपको 3 सेट लगाने हैं। जैसे आपके 3 पेयर्स हो जाएंगे इसके बाद आप 15 मिनट का गैप ले लीजिए। 15 मिनट आप बाहर थोड़ा घूम आइए, किसी दोस्त से 10 मिनट फोन पे बात कर लीजिए, मम्मी पापा के पास घूम लीजिए, बात कर लीजिए, कुछ खा पी के आइए। ऐसे कर करके धीरे 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 करके आप अपने काम की तरफ फोकस होने लगेंगे। आपको लगेगा यार 20 मिनट का तो काम है, मैं पहले उसको निपटा लेता हूं फिर 5 मिनट का ब्रेक में कर लूंगा। ऐसे कर करके जो आज आपको एक दिक्कत होती है ना कि 5 ही मिनट में हम इंस्टाग्राम देखने लगते हैं, 5 ही मिनट में हम रील्स चेक करने लगते हैं, व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं, ये सब चीजें इग्नोर हो जाएंगी अगर आप अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो कि 25 मिनट तक मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अपना काम निपटाना है। ठीक है, ऐसे कर करके आप पूरे टॉपिक को डिसाइड करिए, टारगेट बनाइए कि मैं इस 25 मिनट पहले क्या पढ़ूंगा। मैंने 2 पेज पढ़ लिए, 25 मिनट हो गए, फिर मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया, आगे के 2 पेज पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। ऐसे कर करके आप टॉपिक को जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, एक टेक्निक हमारी ये हो गई जहां पे हमें कितने मिनट पढ़ना है, जहां पे हमें केवल अपना 25 मिनट ही पढ़ना है। सर 25 मिनट में आप कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं करने वाले जहां पे आपको बहुत कोई बुलाई ले। 25 मिनट बढ़िया ध्यान से फोकस देके पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे करके आपकी पढ़ाई में धीरे 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 करके ग्रेजुअल फोकस बढ़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका फोकस बढ़ने लगा है तो आप इस 25 मिनट को 30 मिनट्स भी कर सकते हो, 30 के बाद इसको 40 मिनट्स भी कर सकते हो, 40 के बाद इसको आप 1 घंटा भी कर सकते हो। ऐसे कर करके आपका जो एक रिटेंशन पावर होता है ना, एक काम पे करने की शक्ति कि हम एक काम को एक ही टाइम पे करें, फोकस होके करें, वो धीरे 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 करके ग्रेजुअली बढ़ेगी। तो जैसे अगर आप अभी बिल्कुल बिगनर हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल 25 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। 25 मिनट का टारगेट जरूर सेट करें और 5 मिनट का ब्रेक लें। ऐसे कर करके आपकी चीजें धीरे धीरे करके हैबिट में आएंगी। इसके बाद देखते हैं भैया, सबसे बड़ी चीज आपने सुनी होगी, अपने बचपन सुनते आते होंगे, मम्मी पापा कहते होंगे, दोस्त कहते होंगे, कई बार टीचर्स भी कहते हैं पढ़ा के पढ़ा करो, किसी को बता दो। कई बार आप लोग कहते हो ना, अरे मैंने रात में एक दिन एग्जाम के पहले ना पूरे दोस्त को समझाया। कई आपने मीम्स देखी होंगी जहां पे क्या करते हैं ना बच्चे कि भैया एक दिन पहले पूरा एक दोस्त ही चैप्टर समझा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे क्या, जब आप किसी को पढ़ाते हो ना तो आपके अंदर वो चीज रिवाइज होती है, आपके कॉग्निटिव लेवल पे आपके माइंड के अंदर चीज रिपीट होती है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा आज, ठीक है, एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को आपने खाना खाते में मम्मी को समझा दिया। मम्मी पता है एक कहानी ऐसी है जो मैं किताब में दी गई, उसमें ऐसा ऐसा होता है। भले मम्मी को समझ में नहीं पर मम्मी ने सुना, ठीक है, और बातों बातों में आपने कहा मम्मी हम डेट भूल रहे हैं, हमें डेट याद नहीं आ रही, डेट याद नहीं आ रही, कब की बात हो रही है, या फिर कोई परसेंटेज या वैल्यू याद नहीं आ रही। आपको एक पॉइंट समझ में आ गया, मतलब जो मैं भूलने वाला पॉइंट है ना वो है जब हम बातों बातों में चीजों को भूलने लगते हैं ना, हमें लगने लगता है यार ये चीज याद, रिवाइज कर लो। तो तुरंत आप उठे, खाना खाया,
फिर से अपने टेबल पे गए, उस टॉपिक का जो आप मिस कर रहे थे पॉइंट, वर्ड, सेंटेंस, उसको आपने हाईलाइट किया। ऐसे कर करके लास्ट लास्ट तक आपके पास में इतने सारे टॉपिक हो जाएंगे, इतने सारे वर्ड्स हो जाएंगे, कीवर्ड्स हो जाएंगे, जो आपको पता रहेगा यार मैं भूल जाता हूं इस टॉपिक को, मैं इसको बार बार रिवाइज कर लूंगा। तो एट लास्ट एग्जाम के एक दिन पहले आप केवल हाईलाइट्स वर्ड को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में, मेमोरी में सेट रहेगा, और जैसे जैसे आप पढ़ाएंगे वैसे वैसे चीजें आपकी डेवलप होंगी। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो भैया आपको ही पढ़ना है। मान लीजिए चैप्टर लिया, एक एग्जांपल लेके चलते, पहला चैप्टर लिया, पहले आपने उसको थोड़ी पढ़ा, उसको याद कर लिया कि चलो मेरी तरफ से 100% हो गया है। फिर इसके बाद में आपने उसको किसी दोस्त को पढ़ा दिया, किसी दोस्त को, मम्मी को, पापा को, बस वॉक करते करते बताते जा रहे हैं कि सर आज हमने ऐसा ऐसा पढ़ा, बस बातों बातों बता दिया। अब इसमें जो आपके की पॉइंट्स छूट गए उसको आपने फिर से रिवाइज किया बुक को देख के कि यार हम ये भूल रहे हैं बार बार। रिवाइज के बाद में फिर आपने कहा कि चलो इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो ऐसे करके मल्टीपल टाइम जब रिवाइज करते हो, वो जो चीज है पूरी साइकिल में आ जाती है। ऐसे धीरे धीरे करके जो आपने एक बार चीज पढ़ी थी ना, मल्टीपल टाइम रिवाइज होने लगती है, और आपको पता भी नहीं चलता है कि सर मैं रिवाइज कर रहा हूं। ऐसे मत करना, रिवाइज किया फिर से पढ़ दिया, फिर 1 घंटा बाद फिर से पढ़ रहे हैं, वो एक रेक्टिफिकेशन टाइप हो जाएगा कि आप बस पिक्चर को देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, किताब को जस्ट रीड कर रहे हो। एक इनोवेटिव फॉर्म लेके चलो जहां पे आपको लगेगा कि मजा आ रहा है समझाने में दूसरे को, एक स्किल डेवलप हो रही है, टीचिंग स्किल डेवलप हो रही है। और जब किसी को बताते ना, पूछता है अच्छा फिर क्या हुआ था, तो हमें लगता है कि हमें पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक को लेके, हमें अंदर डेप्थ में जाने की इच्छा होने लगती है, क्योंकि क्यों, सामने वाला पूछ लेगा तो क्या बताएंगे हम। इसीलिए हम धीरे धीरे करके समझा के और दूसरों को पढ़ा पढ़ा के अपनी चीज को रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं भाई, सबसे बड़ी चीज होती है एनवायरनमेंट। मतलब क्या, अरे भाई जैसे मान लो खाना खा रहे हो आप, तो खाना वहीं खाओगे ना, साफ सुथरी जगह होगी। मान लो आप डाइनिंग टेबल बहुत मैसी है, सब प्रकार का सामान रखा है, कि वहां पे आप थाली लेके जाकर खाना खाओगे, आपको लगेगा पहले साफ तो कर ले डाइनिंग टेबल, फिर इसके बाद खाना खाएंगे। सेम चीज हमारी पढ़ाई के साथ होती है। अगर आपकी स्टडी टेबल बहुत ज्यादा मैसी है, बहुत सारा सामान रखा है, वहीं पे खाने का सामान भी रखा है, वहीं पे चिप्स भी रखे, वहीं पे कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी है, वहीं पे बुक्स भी रखी है, वहीं पे टॉयज भी रखे हैं, टेडी बियर भी रखा है, तो आपको क्या लगेगा यार बहुत भरा भरा, एक नेगेटिव वाइब आती है माहौल में। मतलब क्या लगता है कि बोर हो रहे हैं यार, कुछ चलो और कुछ करते हैं। तो आपके पास बहुत सारे चांसेस मिल जाते हैं कि उस टेबल को छोड़ के आप कुछ और काम में व्यस्त हो जाओ। इसलिए अपनी टेबल को बहुत साफ रखो, उतना ही मटेरियल रखो, उतना ही स्टेशनरी का सामान रखो जितना आपको नीडेड है। जिससे क्या होगा, आप वहां पे देर तक पढ़ पाओगे। सबसे पहला क्या है कि हमें अपनी डेस्क को प्रॉपर्ली सेटअप करना है। ठीक है, अच्छे से पूरा आपको अपनी जो टेबल है उसको मैनेज करिए। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जिस भी कमरे को आप चूज कर रहे हो अपने स्टडी रूम के हिसाब से, उसे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। क्या होता है जब अच्छी लाइटिंग होती है ना, तो आपका मन लगता है पढ़ने में। एक एग्जांपल लेके चलो, जैसे ब्राइटनेस होती है फोन की, अगर ब्राइटनेस बहुत कम कर दो तो क्या आप बहुत देर तक फोन चलाओगे? नहीं, आपको लगेगा कलर ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, यहाँ डाउन डाउन सा फील हो रहा है, वीडियो में मजा ही नहीं आ रहा, मूवी भी डाउन डाउन सी लग रही है। तो अपन क्या करते हैं, मूवी का प्रिंट बढ़ा लेते हैं, ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेते हैं, तो अच्छी लगने लगती है, तो अपन को लगता है मजा आ रहा है यार। वैसे यहाँ पे भी लाइटिंग का गेम रहता है। अगर आप अपने स्टडी रूम में अच्छी लाइटिंग, अच्छा लैंप यूज कर रहे हो, तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी बढ़ेगा, आपका फोकस टाइमिंग भी बढ़ेगी, और आप वहां पे देर तक बैठना चाहोगे। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्ट्रैक्शन को कम करना। भैया सबसे जरूरी चीज होती है डिस्ट्रैक्शन को कम करना। यार हम पढ़ने बैठे हैं, बट हमारा मन चल रहा है कि यार हम थोड़ी देर को इंस्टाग्राम चला लें, हम व्हाट्सएप देख लें, हम अपनी सहेली से बात कर लें, अपने दोस्त से बात कर लें, हम इस दोस्त से बात कर लें, इसकी तारीफ कर लें, इसकी बुराई कर लें, इसी में उलझे रहते हैं। तो हमारे पास में सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर हमें अच्छे रूप में इसकी तैयारी करना है, किसी भी एग्जाम को फाइट करना है, तो डिस्ट्रैक्शन को बहुत कम करना पड़ेगा। तो अपने पास में वो सब चीजें हटाइए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे फोन होता है, ठीक है, आपको लगता है कि मैं ऐसे कमरे को चूज करूं जहां पे कम आवाज आए, तो वहां पे आप जाके बैठ जाइए। जहां पे कोई, आप मम्मी को बता दो मम्मी 1 घंटे तक मैं पढ़ूंगा, इस बीच में आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, तो मम्मी आपको डिस्टर्ब करनी नहीं आएंगी। कोई छोटा भाई बहन हो तो उसको बता दो कि प्लीज अभी थोड़ी देर को हमसे बात मत करो, मैं 1 घंटे अपना टॉपिक कवर करने दो। ऐसे करके आपका जो फोकस है, आपकी पढ़ाई की कैपेसिटी है बढ़ने लगेगी, और धीरे 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 करके आप एक फोकस जोन में चले जाओगे। तो आगे बढ़ते इसके बाद और क्या क्या ट्रिक्स हैं हम देखेंगे जी। देखिए कि जैसे मान लीजिए क्या है कि आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे वो सीयूटी हो, यूपीएससी हो, सब में पीवाईक्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब पीवाईक्यू क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद में उसकी पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। अब जैसे आपने पीवाईक्यू तैयार करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज होती है टाइमर के साथ करना। मान लीजिए मैंने एक पेपर लिया और मुझे पता है कि यही पेपर मुझे एग्जामिनेशन में 60 मिनट, 70 मिनट, 1 घंटा इस ड्यूरेशन के साथ मिलता है। तो आप भी कोशिश करिए क्या मैं ये पेपर 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर पा रहा हूं। ये चीजें आपको धीरे 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 करके डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए आप क्या यूज करिए, स्टॉप वॉच का यूज करिए, टाइमर का यूज करिए, फोन के एक टाइम को सेट करिए। इसके बाद में अपना टेस्ट लीजिए कि मैंने कंटेंट को कितना अच्छे से तैयार किया है, क्या मुझे बन रहा है।
इसके बाद में अपने आंसर्स को रिव्यू करें, कितने आंसर आउट ऑफ 100 में से कितने मेरे सही हैं, आउट ऑफ 50 में से कितने सही हैं, जो भी आपका एग्जाम का क्राइटेरिया उस हिसाब से आप अपने आंसर्स को रिव्यू करिए। इसके बाद अपनी मिस्टेक्स को देखिए। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरे 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं, टाइम कम पड़ रहा है, तो आपको पता चल गया कि मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है। आपको लग रहा है मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कंटेंट, मैं पैसे से बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हूं, तो आपको धीरे धीरे करके अपनी मिस्टेक्स दिखने लगेंगी। और जैसे जैसे आपको मिस्टेक्स दिखने लगेंगी, इन पे आप काम करना शुरू करना और इनको आप इंप्रूव करने की कोशिश करना। पहली बार है 5 क्वेश्चन छूटेंगे, फिर लगेगा अरे अब तो केवल 2 ही क्वेश्चन छूट रहे हैं, धीरे धीरे करके आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगोगे, तो एक बेटर टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट को लर्न करना। सबसे बड़ी चीज, जो मिसिंग कॉन्सेप्ट है उनको आप रिवाइज कर रहे हो, बार बार रिवाइज कर रहे हो, और उनको अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग बार लिख लिख के देखने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे करके बहुत सारे जो आपको कंफर्टेबल लगता हो वैसे आप उसको रिवाइज करें और हमेशा इसको रिपीट करें। रिपीट मतलब क्या, इस पूरी साइकिल को रिपीट करें। ये नहीं कि एक बार लगा लिया मॉक पेपर, एक बार लगा लिया पीवाईक्यू, उसका बैठ गया, अरे अब तो सर हो गया हमारा काम। ऐसा नहीं है, आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार पीवाईक्यू क्वेश्चन फिर से लगाने, बार बार क्वेश्चन को देखना है, हर बार अपनी गलती को सुधारना है। और ऐसे ही ग्रेजुअल धीरे 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 करके आपके अंदर हैबिट आ जाएगी कि आप अपने एग्जाम के पहले एक बिल्कुल शील्ड जैसे टाइट बिल्कुल रेडी रहोगे कि आ जाओ अब तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। तो हमें इस सिनेरियो में आना है कि अब कोई भी सामने आ जाए हम उसके बिल्कुल 100% फाइट करने के लिए दम बांधे। इसके बाद देखिए भैया, पढ़ाई तो एक चीज है और दूसरी होती है हेल्थ। अगर आप हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, मैंने कई ऐसे लोगों से बात करी जिन्होंने एग्जाम के पहले रात भर पढ़ा, सुबह एग्जाम के टाइम पे नींद आ रही, कंसंट्रेशन जीरो हो गया। तो हमें ऐसी गलतियां भी नहीं करनी है कि हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम खाने पे ध्यान दे रहे हैं, ना पढ़ाई पानी पे ध्यान दे रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे कि अपनी हेल्थ के साथ कैसे खेल रहे हैं। तो अपनी हेल्थ को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसके लिए सबसे बड़ी क्या होती है, हमें प्रॉपर स्लीप चाहिए। जैसे आपकी बॉडी में आपकी जो बोन्स होती है उसको 4 घंटे चाहिए होती है, और आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को 6 आवर्स की स्लीप नीड होती है। तो आप 6 to 7 आवर्स, और अगर आपको लग रहा है दोपहर में 40 मिनट्स का नैप ले लीजिए, और जो भी आपको खाने के बाद लगता है मैं 30 मिनट का ब्रेक लेता हूं, ऐसे कर करके आप अपनी पूरी स्लीप साइकिल को मेंटेन रखिए। कोशिश करिए आप रात में ज्यादा नहीं पड़े, सुबह से 4 बजे उठ जाइए, क्योंकि सुबह का जो 4 बजे का उठने का रहता है ना इन्वायरमेंट, उसमें बहुत पॉजिटिव वाइब रहती है, एक मॉर्निंग की फ्रेशनेस रहती है कि यार आप भी तो पूरा दिन बचा है हमारे पास में। तो अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करिए जैसे आप, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। इसके बाद में धीरे धीरे करके ये आपके फोकस को एनहेंस करता है। जैसे अगर आप सुबह उठते हो तो आपको बहुत अच्छा फोकस मिलेगा, क्योंकि ना मार्केट की आवाज आएगी, ना गाड़ी की आवाज आएगी, ना हॉर्न्स की आवाज आएंगी, और सब लोग फैमिली में भी सो रहे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम बहुत सूटेबल होता है। इसके बाद में आप प्रॉपर अटेंशन कर पाते हो। क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी स्लीप अच्छी हो रही है, आप एक्टिव हो, तो बहुत सारी चीजों को याद कर पाते हो। वहीं पे अगर आप 2 दिन से सोए नहीं हो, आपको लगता है अरे मैंने सुबह क्या खाया था, मैं भूल ही गया। कई लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि मैंने सुबह खाना खाया था कि नहीं खाया था। क्यों? क्योंकि उनने लास्ट के 3-4 दिन प्रॉपर स्लीप नहीं ली है। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि जो हमें स्लीप साइकिल है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। इसके बाद में जब ये सब चीजें कंबाइन होने लगती हैं, धीरे धीरे करके आपकी स्लीप मैनेजमेंट होने लगता है, आप एक प्रॉपर साइकिल में रहते हो, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, ऐसे धीरे 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 करके आपकी जो स्टडी है वो एक इफेक्टिव स्टडी होने लगती है और एक इफेक्टिव लर्निंग होने लगती है। ऐसे करके आप अपने टॉपिक को इजीली कवर कर लोगे और धीरे धीरे करके चीजों को और डेवलप कर लोगे। इसके अलावा आप क्या करिए, पर डे एक टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट मतलब क्या, अभी आपके पास में अगर सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि मेरे पास में इतने दिन बचे हैं, इस दिनों को मैं कैसे बेस्ट यूटिलाइज करूं। एक टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें पर डे के 5-6 टास्क लिखिए कि पहले मैं चैप्टर की रीडिंग करूंगा, फिर मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा, फिर इसके बाद मैं लंच करूंगा, लंच के बाद मैं 5 टॉपिक और डील करूंगा। जब ये टू डू लिस्ट आप बना लोगे और इसको अपने स्टिकर जैसा अगर स्टिकर फॉर्मेट में तो डेस्क पे लगा लो, और फिर जब ये पूरा बनाने के बाद जब रात में सो, उसके पहले रिव्यू करो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ लिया। इसके बाद देखोगे मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। एक बहुत अच्छी वाइब आती है अंदर से, यार मैं कुछ कुछ चीजों को पॉजिटिवली कर पा रहा हूं, और जो टॉपिक छूट जाए उसको अगले दिन की टू डू लिस्ट में ऐड कर लेना। ऐसे धीरे 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 करके आपकी जो लिस्ट है वो ग्रेजुअली कंप्लीट होने लगेगी और आपको लगने लगेगा मन ही मन कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं। सेल्फ मोटिवेशन आएगा, अपने आप से आप कहोगे यार तुम मेहनत तो कर रहे हो ना। तुम देखो 5 में से 4 टास्क तो रोज करते ही हो, एक छूट जाता है, उसको धीरे धीरे करके आप एक को भी पूरा करने की कोशिश करोगे। ऐसे कर करके आप अपने बेस्ट इन 30 डेज का यूटिलाइज करके अपने पूरे सीयूटी एग्जाम को फोड़ सकते हो और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। और कुछ भी आपको हेल्प लगती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और जो भी टेक्निक्स नहीं आती हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी कौन सी टेक्निक बहुत अच्छी है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो देख पाएं कि यार ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम अपने स्टडी को बहुत बेस्ट कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर सीयूटी एग्जाम, और दम लगा दीजिए, 1 मंथ आपके पास बहुत सफिशिएंट है, मजा आ जाएगा।